देखिए आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 और ये है सर स्क्रीन स्क्रीन देखिए आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8। ये है हार्मनी इन द फैमिली, अंडरस्टैंडिंग वैल्यू इन ह्यूमन रिलेशनशिप। कि फैमिली में हार्मनी क्या होती है और ह्यूमन रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना। हाउ वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन रिलेशनशिप, हम ह्यूमन रिलेशनशिप को कैसे पहचाने। देखिए फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल इंट्रैक्शन। फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं बेसिक इंट्रैक्शन का एक यूनिट होता है। ठीक है, बेसिक इंट्रैक्शन का यूनिट होता है। Each one of us is naturally the part of the family that includes grandparents, father, mother, brother, sister and other relatives. आज हम सब लोग जानते हैं कि हमारे फैमिली में जो है बहुत जने होते हैं, आपके माता पिता भाई बहन, ठीक है, आपके रिलेटिव नेटिव सब लोग आपके होते हैं जो फैमिली में इंक्लूडेड होते हैं। यही मिलके क्या बनती है, फैमिली बनती है। इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग विद दीज पीपल एंड हैव अफिनिटी विद देम। और अगर देखा जाए तो इन लोगों के साथ ना केवल हमारा ऐसे ताल्लुकात होते हैं बल्कि हमारी अफिनिटी भी होती है। अफिनिटी मतलब होता है हम लोग कहीं ना कहीं हमारे इनका झुकाव होता है, इनके प्रति हम सभी का क्या होता है, एक झुकाव होता है, एक प्यार होता है। ठीक है, देखिए बिगनिंग विद अवर फैमिली एज अ यूनिट ऑफ इंट्रैक्शन। देखिए अगर कोई मनुष्य कोई भी काम करता है चाहे कैसा भी काम करे, पर आप ये जरूर आप नोटिस करेंगे कि सबसे पहली जो चीज होती है ना वो फैमिली से स्टार्ट होती है। पहली चीज कहां से स्टार्ट होती है, आपके फैमिली से स्टार्ट होती है। हर कोई व्यक्ति जो है सबसे पहले फैमिली से चीज को स्टार्ट करता है। वी एक्सटेंड आवर इंट्रैक्शन वी एक्सटेंड आवर इंट्रैक्शन to the intimate neighborhood as friends, classmates, colleagues, etc. और इसी तरह से हम लोग देखा जाए सबसे पहले फैमिली से चीज़ों को सीखते हैं और उसके बाद फैमिली से चीज़ों को सीखने के बाद हम जो है वो अपने नेबरहुड में, अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स में, अपने कलीग्स में हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। यानी व्यक्ति सबसे पहले अपने किस में सीखता है, अपने फैमिली में चीज़ों को सीखता है और फिर फैमिली में चीज़ों को सीखने के बाद वो कहाँ पे चीज़ों को पास ऑन करता है, अपने फ्रेंड्स में, अपने नेबर्स में, ठीक है, इन सब में, ठीक है, इन सब में वो चीजों को आगे करता है। ठीक है, नेबरहुड, फ्रेंड्स, क्लास में, कलीग्स। वी एक्सटेंड आवर इंट्रैक्शन बिगिनिंग विद द फैमिली एंड टू बिगर सोशल ऑर्डर। देखिए हार्मनी इन फैमिली, इसके बाद है फैमिली में हार्मनी क्या होती है। देखो देयर आर अ सर्टेन प्रपोजल टू वेरीफाई हार्मनी इन द फैमिली। देखिए अगर देखा जाए, अगर हम हार्मनी की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ प्रपोजल्स हैं, कुछ बातें हैं जो हमारे फैमिली में हार्मनी को फिक्स कर सकती हैं। देखो लेट अस अंडरस्टैंड देम इन डिटेल। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हार्मनी होती क्या है। देखो रिलेशनशिप ऑफ आई एस एंड इट एग्जिस्ट बिटवीन सेल्फ आई एंड द अदर आई। देखो फैमिली में रिलेशनशिप तभी बनेगी जबकि आपकी आई जो है वो दूसरों के आई के साथ कांटेक्ट करेगी, यानी कि आपका मन दूसरों के साथ लगेगा। जब तक आपका मन दूसरों के साथ नहीं लगेगा तब तक आपका रिश्ता सही नहीं हो सकता। भाई जब तक मन का मेल नहीं होगा तब तक आपका रिश्ता कभी सही नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका जो आई है, आपका जो सेल्फ है, वो दूसरे के सेल्फ को समझना चाहिए। वी डू नॉट क्रिएट रिलेशनशिप विद फैमिली इंस्टेड। हम कभी भी अपने फैमिली में ऐसे रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करते हैं। वी आर एम्बेडेड, बल्कि हम लोग उससे जुड़े हुए रहते हैं। बचपन से ही, पैदा होने से हम उससे जुड़े हुए रहते हैं। इन दीज रिलेशनशिप दीज रिलेशनशिप दैट आर ऑलरेडी देयर। बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप है जो ऑलरेडी हैं हमारे पास, बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप है जो ऑलरेडी हैं हमारे पास। वी नीड टू रिकॉग्नाइज अंडरस्टैंड देम। अब हमको वो रिलेशनशिप समझना है और जानना है, ठीक है। तो ये हो गया सेल्फ आई और दूसरे के आई को जानना, यानी खुद को पहचानना और इसी तरह दूसरों को पहचानना। दूसरा वो कहता है सेल्फ आई हैज अ फीलिंग इन अ रिलेशनशिप, दीज फीलिंग्स आर बिटवीन आई एंड। और वो दूसरा कह रहा है कि हमारे सबके आई में, यानी हमारे सबके मन में, हमारे सबके मस्तिष्क में जो है वो फीलिंग्स होती हैं। हमारे सबके मन और मस्तिष्क में जो है फीलिंग होती है। इन एनी रिलेशनशिप इन अ पर्सन सेल्फ इट इज रिलेटेबल टू द अदर्स पर्सन सेल्फ। द बॉडी इज ओनली द मीन्स टू एक्सप्रेस अवर रिलेशनशिप। वो ये कहते हैं देखो हमें ना चीजों को दिमाग से पहचानना है, मन से पहचानना है, दिमाग से पहचानना है, बॉडी से नहीं पहचानना। बॉडी जो है उससे रिलेट नहीं करती है, बॉडी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बॉडी जो है वो तो केवल क्या करती है, मतलब हमारे लिए ऐसे रिलेशनशिप नहीं है, वो केवल चीजों को एक्सप्रेस करती है। बॉडी जो है वो केवल चीजों को एक्सप्रेस करती है, वो चीजों को सोचती समझती नहीं है। बॉडी जो है वो चीजों को केवल एक्सप्रेस करती है। फॉर एग्जाम्पल इन अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप
जिस तरह से एक माता पिता और बच्चे का अगर हम बात करें, एक बच्चे और माता पिता की रिलेशनशिप की बात करें, इट इज द सेल्फ ऑफ अ पेरेंट एंड द सेल्फ ऑफ चाइल्ड हु फील्स कनेक्टेड। ये व्यक्ति बच्चे का अंतरात्मा ही है, ये बच्चे की अंतरात्मा ही है जो दूसरों के साथ कनेक्टेड फील करती है। ये बच्चे की अंतरात्मा है जो दूसरों के साथ कनेक्टेड फील करती है। देयर बॉडीज आर इनकेपेबल अंडरस्टैंडिंग एंड हैविंग फीलिंग्स। किसी की बॉडी कोई फीलिंग नहीं समझती है। फीलिंग तो कौन समझती है? आपकी आत्मा समझती है, आपका मन समझता है। तो व्यक्ति जो है वो केवल अपने इससे ही कनेक्टेड होता है, व्यक्ति इन्हीं चीजों से कनेक्टेड होता है। व्यक्ति कभी भी जो है वो शरीर से कनेक्टेड नहीं होता। आपका मन मिलना चाहिए, आपका दिमाग मिलना चाहिए, तभी आप दूसरों के साथ कंफर्टेबल फील करोगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो सेल्फ आई है वो दूसरों के सेल्फ आई से, यानी आपका मन दूसरों से मिलना चाहिए, आपका मन दूसरों से मिलना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं आप एक हार्मोनियस रिलेशनशिप, हार्मोनियस का मतलब होता है एक शांति भरा हुआ रिलेशनशिप जो है वो आप बना पाओगे। ठीक है, तो इसमें दो चीज है। पहले तो एक तो आई एंड आई का मिलाप, रिलेशनशिप आई और आई को पहचानना। दूसरा है कि भाई आई की फीलिंग्स दूसरे के द्वारा पहचानना। तीसरा है दीज फीलिंग्स ऑफ आई आर डेफिनेट एंड दे कैन बी आइडेंटिफाई विद डेफिनेटिवनेस। देखो आई की फीलिंग डेफिनेट होती है। आई के डेफिनेट का मतलब होता है, देखो हर की फीलिंग्स डेफिनेट होती है, यानी आपको पता होता है। देखो हर आई को ट्रस्ट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, अफेक्शन चाहिए, हर आई को चाहिए। ऐसा कोई है जिसको नहीं चाहिए? हर किसी को चाहिए। देखो द फीलिंग्स लाइक ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन एक्सेट्रा इन अ रिलेशनशिप आर डेफिनेट। देखो हर रिलेशनशिप में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन होना जरूरी है, होता है। इन अ रिलेशनशिप आर डेफिनेट एंड नॉट वेग। और ये वेग नहीं होती है, यानी कि ये कभी आपको भ्रमित करने वाली नहीं होती है। ये रिलेशनशिप डेफिनेट होती है, टू द पॉइंट होती है। दे कैन बी आइडेंटिफाइड विद क्लैरिटी। दीज फीलिंग्स आर वैल्यूज विच कैरेक्टराइज एनी रिलेशनशिप। देखा जाए तो ये जितनी भी आपकी फीलिंग्स है, जितनी भी आपके वैल्यूज हैं, ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को और बेटर तरीके से दर्शाते हैं। तो देखा जाए तो आई की फीलिंग्स जो होती हैं वो डेफिनेट होती हैं। आई की जो फीलिंग्स होती है वो डेफिनेट होती है। हर आई को ट्रस्ट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, अफेक्शन चाहिए। ऐसा कोई आई नहीं है, यानी किसी का ऐसा मन नहीं है जिसको ट्रस्ट, रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए। तो फीलिंग्स क्या है? डेफिनेट और डायरेक्ट होती है। चौथा है रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग दीज फीलिंग्स लेड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। अब वो ये कह रहा है कि जब आई की फीलिंग्स को पहचानता है, यानी कि जब हम दूसरों की फीलिंग्स को पहचानेंगे, दूसरों की फीलिंग का सम्मान करेंगे, तो हमारे अंदर भी खुशी होगी और दूसरों को भी खुशी महसूस होगी। देखिए, वंस वी हैव रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, जब हम एक बार ह्यूमन रिलेशनशिप को पहचान जाएंगे, देन वी आर एबल टू आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट फीलिंग्स यानी वैल्यूज। पहले हमें ह्यूमन रिलेशनशिप को पहचानना है। जब ह्यूमन रिलेशनशिप को हम पहचान जाएंगे तो हम बाकी के चीजों की इंपॉर्टेंस भी पहचान जाएंगे, एसोसिएटेड विद देम व्हेन वी वर्क एंड बिहेव अकॉर्डिंग टू दीज फीलिंग्स। जब हम इन फीलिंग्स के अकॉर्डिंग वर्क और बिहेव करते हैं, जब हम इन फीलिंग्स के अकॉर्डिंग वर्क और बिहेव करते हैं, वर्क एंड बिहेव करते हैं, इट लीड्स टू फुलफिलमेंट ऑफ बोथ साइड इन रिलेशनशिप एंड इट लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस इन अ रिलेशनशिप। तब जाके जब मतलब हम दूसरों के एहसास को पहचानेंगे, दूसरा व्यक्ति हमारे एहसास को पहचानेगा, हमें पहचानेगा, तभी कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और एक म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होगा, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है डेवलप होगा। तो एक हैप्पी और हेल्दी रिलेशनशिप को बनाने के लिए, एक हैप्पी और हेल्दी रिलेशनशिप को बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि व्यक्ति जो है वो रिलेशनशिप को पहचाने, लोगों को पहचाने और उसके अकॉर्डिंग जो है वो सारा काम जो है वो करे। तो रिकॉग्नाइजिंग यानी कि रिलेशनशिप को पहचानना, उसको करना जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रिलेशनशिप पहचानना, उसको करना जो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये आपके पास इसमें 4 पॉइंट्स हैं। मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि अगर आपको हार्मनी इन फैमिली अगर आपको बनानी है, अगर फैमिली में अगर आपको हार्मनी आपको रखना है, तो आपके पास 4 चीजें होनी चाहिए। पहला तो क्या है आपके पास? आई और आई का जुड़ाव, यानी कि दूसरे व्यक्ति का आपके मन से जुड़ाव, दूसरे व्यक्ति के मन का आपके मन से जुड़ाव। ठीक है, आई एंड आई का जो एक मिलाप होता है वो होना, यानी आपका कंपैटिबिलिटी बनना। दूसरा होता है कि ये बहुत जरूरी होता है कि आई जो है वो ना केवल दूसरों को समझे बल्कि रिलेशनशिप्स को भी समझे, क्योंकि जब तक आप लोग रिलेशनशिप को नहीं समझेंगे, दूसरों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं आपके बीच में दूरियां जो है वो बनी रहेगी, दूरियां जो है वो बनी रहेगी। क्योंकि शरीर जो है वो केवल एक साधन मात्र है, केवल एक साधन मात्र है, और आई जो है वो कहीं ना कहीं क्या है आपका, वही सारा काम करता है। आई जो है वही सारा काम करता है, शरीर तो जो है वो केवल क्या है आपका एक साधन मात्र है, संसाधन मात्र है।
तीसरा इसमें आ रहा था द फीलिंग्स ऑफ आई आर डेफिनेट, कि आई की फीलिंग्स डेफिनेट होती है, यानी कि देखो ट्रस्ट रेस्पेक्ट अफेक्शन, ये ऐसे चीजें हैं जो हर किसी को चाहिए, हर किसी व्यक्ति को चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ये सब चीजें नहीं चाहिए हो। तो ये चीजें क्या है, डेफिनेट है और ये डायरेक्ट होती है। और चौथा है रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग दीज फीलिंग लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस, कि ये बहुत जरूरी होता है। अगर हम इन चीजों को पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो हम म्यूचुअल रिलेशनशिप को और बेटर कर पाएंगे, हम म्यूचुअल रिलेशनशिप को और भी ज्यादा बेटर कर पाएंगे। यानी कि आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। अगर आप दूसरों का सम्मान करेंगे, दूसरों का रेस्पेक्ट करेंगे, दूसरे भी आपका रेस्पेक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों की रिलेशनशिप पे जो क्या आएगी, आपकी हैप्पीनेस जो है वो आएगा, और कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे का एसोसिएटेड जो है वो महसूस करेंगे, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट जो थे वो किसमें लिए थे, आपके हार्मनी इन अ फैमिली, फैमिली में हार्मनी यानी शांति व्यवस्था को डेवलप करने के लिए वो क्या 4 चीजें हैं जो होनी चाहिए, वो हमने इसमें पढ़ा।